आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न हिस्ट्री 98 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग का पार्ट नंबर 42 लेके आए हैं। इससे पहले 41 पार्ट हो चुका है, आप लोग पिछली क्लास ज़रूर देखेंगे। इसमें सभी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक के मदद से सॉल्व करेंगे। देखो, पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। चलिए सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न दिया है, सीरीज से दिया है। देखो ये सीरीज क्या है, ये हो जाएगा 27 है, 27 के बाद 54 है, 54 के बाद 42 है, 42 के बाद 84 है, 84 के बाद ये हो जाएगा 72 है, 72 है, 72 के बाद ये हो जाएगा 144 है। अगर यहाँ देखें इन दोनों के बीच में क्या है, देखो 27 दूना 54 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ये क्या है, ये 54 से ये कम है, यानी इसमें क्या है, देखो 54 और इन दोनों का डिफरेंस देंगे तो ये क्या है, -12 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे ये 42 और 84 यानी गुणे 2 हुआ है। अगर इन दोनों में देखेंगे तो क्या है, माइनस यहाँ 12 हुआ है। अगर इन दोनों में 72 का 2 गुना 144 होता है, यानी गुणे 2 हुआ है। देखेंगे इसमें देखो गुणे 2 हुआ है, फिर -12 हुआ है, गुणे 2 हुआ है, फिर -12 हुआ है, गुणे 2 हुआ है। इसके बाद क्या है, माइनस, इसमें क्या है, -12 होगा। देखो 144 -12, ये देखो 2, ये हो जाएगा 3, ये 1, 132 हो जाएगा। 132 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा सीरीज, इसमें भी दिया है 4 है, 4 के बाद 21 है, 21 के बाद 47 है, 47 के बाद क्या है, 100 है, 100 के बाद 198 है। अगर यहाँ देखें इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ +17 हुआ है, देखेंगे +17 हुआ है। अगर इन दोनों के बीच देखते हैं तो यहाँ क्या है, +26 हुआ है, +26 हुआ है। इन दोनों के बीच डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ प्लस हमारा ये 53 हुआ है, +53 हुआ है, +53 हुआ। इन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे तो ये +98 हुआ है, +98। देखो क्योंकि 100 से ये डायरेक्टली 98 या 198 यानी 98 हुआ है। अगर यहाँ देखें 17 से कैसे 26 बना, अगर देखें 17 ये हो जाएगा, 17 में +9 कर दें। देखो 17 प्लस 19, इसमें गुणे 1 कर देते हैं, ये क्या है। और इसके आगे देखते हैं इसमें क्या है, देखो ये कैसे 26 से कैसे 53 बना, यानी +19 इसमें गुणे 3 कर देते हैं, इसमें गुणे 3 कर देते हैं। देखो और इसमें देखते हैं इन दोनों के बीच में, देखो 53 से कैसे 98 बना, इसमें +9 गुणे, ये 19 नहीं होगा, यहाँ देखते हैं ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो ये प्लस, ये हो जाएगा 17 9 26 हो जाएगा, गुणे 1 हो जाएगा। या इसमें देखेंगे, देखो इसमें +9 गुणे, इसमें क्या है, 3 है। देखो 9, ये हो जाएगा 9 3 27, 27 में ये क्या है, 26 जोड़ेंगे तो ये 53 हो जाएगा। इसमें देखते हैं यहाँ भी +9 है, 9 इसमें गुणे क्या है, 7 का गुणा कर देते हैं, ये 5 का गुणा कर देते हैं तो ये हो गया 9 × 5 = 45, ये 45 और ये 53 जोड़ेंगे 98 हो जाएगा। और इसके आगे देखो इसमें क्या है, +9 कर देंगे। देखो ये 1 का गुणा हुआ है, फिर 3 का गुणा है, ये 5 का गुणा है, यानी इसमें क्या है, 7 का गुणा होगा। ये हो जाएगा, ये 9 7 63 हो जाएगा, 9 7 63, ये यहाँ 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। इस 63 को देखेंगे, ये 63 और 63 को इसमें क्या है, ये इसमें जोड़ेंगे 98 में। देखो 98 में जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 98 और +63 हो जाएगा, 63। इन दोनों को जोड़ते हैं, देखो 8 3 11 के 1 हो जाएगा, ये 15 1 16 यानी 161। इस 161 को देखो 161 और प्लस ये 198, इन दोनों को जोड़ते हैं, ये तब जाके हमारा आंसर होगा। ये जो है 359 हो जाएगा, 359 ये हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखो इसमें +17, इसमें +26, इसमें +53, ये +98। और इसमें देखेंगे क्या है, 9, देखो 9 गुणे 1 इसमें प्लस हुआ है, इसमें 9 गुणे 3 प्लस हुआ है, इसमें 9 गुणे 5 ये प्लस हुआ है, इसमें 9 गुणे 7 प्लस होगा, ये आएगा 63 को इस 98 में जोड़ेंगे, ये आएगा 161 को ये 198 में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा
59 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो है फिल दी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये हमें बताना होगा। देखेंगे फिल दी क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखते हैं कैसे ये इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया होगा। देखेंगे ये 756, 534, ये 666। अगर यहाँ देखें ये 756 में से 756 में से ये 534 घटा लेते हैं। 534 घटाएंगे, ये इन दोनों को घटा के क्या है गुणे 3 कर देते हैं। गुणे 3 कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा। देखो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये घटेगा 2, इसमें गुणे 3, ये हो जाएगा 666 हो जाएगा। ये हमारा ये 666 आया। उसी प्रकार इन दोनों का डिफरेंस देखो 879 में 722 घटा लेते हैं, ये देखो हो जाएगा। इसमें क्या है गुणे 3 कर देंगे, इसमें गुणे 3 कर देंगे। देखो ये हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। उसके बाद ये 7 में से 2 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। ये 8 में से 1 जाएगा तो ये 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, इसमें गुणे 3, ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 के 1 हो जाएगा। ये 3 सत्ते 21 के 1 हासिल बचा 2, ये 3 पचे 15, 15 2 17 के 7 हो जाएगा, हासिल बचेगा 1, 3 इकन्ने 3 1 4, यानी 471 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हो जाएगा फिल दी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये हमें बताना होगा। देखेंगे ये हमारा इस प्रकार दिया गया है। देखेंगे देखो एक का अगर देखें 1 की पावर, ये देखेंगे यदि 1 की पावर देखो 1 की पावर 3 करें तो ये 1 आएगा। देखो 1 की पावर ये 3 करें तो यानी 1 आए, यानी ये देखो ये हो गया। अगर यहाँ 2 की पावर देखेंगे 2 की पावर 3 करें, 2 की पावर 3 करें तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो कि ये लिखा गया है ये 8। उसके पावर 3 की पावर ये 3 करें, ये हो जाएगा 3 की पावर ये 3 करते हैं तो ये हो जाता है 27। उसी प्रकार ये 27 लिखा गया है, ये 27 लिखा गया है। अब ये देखो 4 बचा है, 4 की पावर 3 करते हैं, 4 की पावर 3 करते ही होता है 64 होता है। 64 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखो ये इसी प्रकार का मेथड लगा है। इसमें देखो 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो ये 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे 64 आएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो कथन और निष्कर्ष है। देखो कथन में क्या बोला गया है ये इसमें देखते हैं। देखेंगे सभी लैपटॉप, देखेंगे सभी लैपटॉप ये हो जाएगा लैपटॉप लिख देते हैं। लैपटॉप ये क्या है कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर हैं। उसके बाद क्या है कुछ टैबलेट लैपटॉप हैं, यानी कुछ टैबलेट ये हो जाएंगे टैबलेट कुछ टैबलेट क्या है लैपटॉप है। उसके बाद देखो निष्कर्ष में क्या बोला गया है। अगर देखेंगे निष्कर्ष में पहला है सभी टैबलेट कंप्यूटर, देखो क्या सभी टैबलेट कंप्यूटर यानी नहीं, ये थोड़ा सा है, यानी ये पहला गलत हो जाएगा। देखो कुछ टैबलेट कंप्यूटर है, देखो कुछ टैबलेट कंप्यूटर है, यानी ये कुछ दिख रहा है, यानी सेकंड वाला सही हो जाएगा। थर्ड देखते हैं। इसमें देखो कुछ कंप्यूटर लैपटॉप हैं, यानी देखो कुछ कंप्यूटर ये लैपटॉप है, यानी देखो अगर बाहर से अंदर की तरफ आते हैं कुछ का प्रयोग करते हैं, यानी ये थर्ड वाला भी सही हो जाएगा। इसमें पहला और ये थर्ड वाला ये दोनों सही हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा कथन में दिया गया है। कथन में देखते हैं। देखो कुछ गाने छोटे हैं, देखो कुछ गाने क्या है छोटे हैं। और देखो कुछ छोटे अच्छे हैं, यानी कुछ छोटे अच्छे हैं, ये हमारा डायग्राम होगा। निष्कर्ष में देखते हैं। इसमें देखो कुछ गाने अच्छे हैं, देखो कुछ गाने अच्छे का रिलेशन दिया गया है, यानी नहीं दिया गया है। देखो साफ साफ दिख रहा है गाने और अच्छे का रिलेशन नहीं दिया गया, यानी पहला गलत हो जाएगा। इसमें देखो है कुछ छोटा का अच्छा नहीं होना एक संभावना। देखो कुछ छोटों का अच्छा, देखो ये तो कुछ तो अच्छे हैं लेकिन ये होने की संभावना नहीं है, यानी ये सेकंड वाला सही है। सेकंड वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्योंकि इसमें बोला गया है
कुछ छोटों का अच्छा होने की संभावना नहीं है। देखो ये तो कन्फर्म है कि ये क्या है, कुछ छोटे अच्छे हैं, लेकिन ये जो बचा है ये क्या है, संभावना ये क्या है नहीं है कि ये क्या है, कुछ अच्छा है, ये संभावना नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। यदि आप हमसे जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एक अन्य यूट्यूब चैनल है लर्न हिस्ट्री 98, यहाँ सर्च करेंगे। यहाँ आपको बेहतरीन क्या है, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया जाता है जीके जीएस। यहाँ रोज़ाना आपको 4 AM पर आपको जीके जीएस अपलोडेड फॉर्म में मिल जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा अंगूठे, उंगलियां और क्या अमाशय, इसका हमें क्या है ये बनाना है। देखो अंगुली, पहले अंगुली का बनाते हैं, ये अंगुली देखो उंगली हो जाएगा, उंगलियां हो जाएगा। उसके बाद देखो ये अमाशय हो जाएगा, अमाशय देखो। और ये जो अंगूठा है, अगर देखेंगे यहाँ देखेंगे अंगूठा देखो, इसमें अंगूठा ये हो जाएगा, अंगूठे ये हो जाएंगे। देखो ये तीनों क्या डायग्राम अलग अलग होंगे, जो कि ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखो या तो ये देखो इसमें ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, या तो इसका एक संभावना और है। देखो अंगूठा जो है ये हो जाएगा अंगूठे ये क्या है, ये सभी के सभी के अंगुलियों के अंतर्गत आएंगे, उंगलियों के अंतर्गत आएंगे, अंगुलियां के अंतर्गत आएंगे। और ये क्या है हमारा अमाशय ये अलग डायग्राम बनेगा अमाशय का। देखो ये डायग्राम यहाँ कहीं नहीं है। देखो या तो ये हो सकता है, या तो ये तीनों अलग अलग हो सकते हैं, जो कि ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा दिरहम दुबई मुद्रा। अगर देखेंगे दिरहम दुबई मुद्रा, देखेंगे जो दिरहम होता है, दिरहम ये देखो दिरहम का डायग्राम हो गया। उसके बाद देखो ये मुद्रा का डायग्राम हो गया, मुद्रा, क्योंकि जो दिरहम होता है ये मुद्रा के अंतर्गत आता है। और ये हो जाएगा हमारे क्या, दुबई का डायग्राम हो जाएगी। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें क्या है ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा क्या है, दिए गए प्रश्न चित्र को दर्पण के सामने रखने पर कौन सा विकल्प आकृति प्राप्त होगी। अगर देखेंगे कौन सी आकृति विकल्प प्राप्त होगी। अगर देखेंगे ये जी, देखो जी हमारा ये इस प्रकार बन जाएगा, जी देखोगे ये बना है इसमें, और इसमें देखो पहले आर से बना है ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें आर से बना है ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में से हमारा सही होगा। उसके बाद देखो यन हो जाएगा, यन देखो इस प्रकार बनेगा, यन देखो इसमें भी सही है, इसमें भी सही है। उसके बाद आई हो जाएगा, आई। उसके बाद देखो इसमें दोनों में, इसमें भी आई सही है, इसमें भी आई सही है। उसके बाद देखो यन है, यन देखो ये इस प्रकार बनेगा। देखो इसमें भी यन सही है, इसमें भी यन सही है। उसके बाद ओ है, ओ दोनों में सही है, देखो ओ दोनों में सही है। उसके बाद देखेंगे यस, देखो यस हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा। देखो इसमें सीधा बना यानी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन इनमें से करना आसान होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा दिए गए चित्र को दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी। अगर देखेंगे कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी ये हमें बताना है। देखेंगे पहले तो ये 9 बनेगा, देखो कुछ हमारा 9 इस प्रकार बनेगा। देखो ये हो जाएगा 9, देखेंगे ये सीधा बना ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी सीधा बना ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों सही बना। उसके बाद देखो 8 हमारा ये सही है, देखो इसमें भी सही है, इसमें भी सही है। उसके बाद 7 देखो कुछ इस प्रकार बनेगा, जो कि इसमें है, इसमें सही बना है, यानी ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन में कितना आसान होता है। और आगे चेक करने की ये तीनों चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पेपर में क्या है समय बचाना है। और ये इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं पेपर में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, Z टू A लिखा जाए, देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। देखेंगे राइट हो जाएगा, तब बाएं से यानी लेफ्ट से 17 के दाएं इसमें क्या है, ये तीसरा है, ये तीनवा यानी ये राइट से तीसरा अक्षर क्या होगा ये हमें बताना होगा। देखेंगे
इसमें क्या है, इन दोनों को जुड़ जाएगा, क्योंकि इसका देखो रूल होता है, 4 रूल होता है। अगर लेफ्ट लेफ्ट आ जाए तो ये माइनस होता है, राइट राइट आ जाए ये माइनस होता है, ये राइट राइट आ जाएगा माइनस, ये लेफ्ट राइट आ जाए ये जुड़ जाता है, या राइट और लेफ्ट आ जाए ये भी क्या है आपस में जुड़ जाता है। तो ये देखो लेफ्ट और राइट है यानी ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा लेफ़्ट से ये 20 हो जाएगा। देखो लेफ़्ट से 20 देखेंगे तो इस तरफ से ये गिनना पड़ेगा कौन सा है। देखो इस लेफ़्ट को अगर हम राइट बना लें, लेफ़्ट को राइट बना लें, देखो लेफ़्ट को राइट बनाने के लिए राइट 27 में से क्या है ये 20 घटाना पड़ेगा। ये लेफ़्ट 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, राइट से 7 हो जाएगा। राइट से 7 देखेंगे, इधर से देखो एक की तरफ से 7वां देखेंगे तो 7 पे हमारा जी होता है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या इसे हम क्या है फुल एक्सप्लेनेशन से बताएं। देखो इसमें अगर हम लिखें, पहले ABCD को लिख लेते हैं। देखो लिख लेते हैं पहले, देखो इसमें लिख लिया, देखते हैं क्या हमें क्या ये लेफ़्ट से 20वां देखना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो तब भी क्या है जी है, जी, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इस प्रकार करेंगे तो हमारा क्या है टाइम लगेगा, लेकिन अगर यदि इस प्रकार करते हैं इसमें क्या है केवल 10 सेकेंड आपको लगेगा। ये मेथड आपको सही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम ये 80 को विपरीत कर दिया जाए तो, देखो ये यानी ये कर दिया जाए तो ये बाएं से 8वां यानी लेफ़्ट से 8वां के दाएं 9वां के दाएं 9वां यानी राइट से 9 हो जाएगा। राइट से 9वां अक्षर क्या हो गया, तो देखो लेफ़्ट से इन दोनों ये जुड़ जाएगा, ये दोनों आपस में ये हो जाएगा, लेफ़्ट से 9 8 17 हो जाएगा। लेफ़्ट से हमें 17 देखना है। देखोगे इसमें देखो लेफ़्ट से 17 हमारा देखो क्यू हो जाएगा। देखो हम डायरेक्टली बता दें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये प्रथम अंश को क्या हमें बदला गया है, और ये प्रथम अंश को अगर हम बदलेंगे 13 तक तो यम होता है। देखो पूरी लिख के समझा देते हैं। इसमें देखो इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। देखो इसमें हो जाएगा, देखो इसमें हो जाएगा, इसमें हमें क्या है ये लेफ़्ट से 17 देखना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखो हमारे ये क्यों आया, क्योंकि ये आधांश भाग को चेंज करने से हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ तक 13 होता है, उसके बाद आगे हमें देखना है। अगर ये 13 से कम होता तो ये हमें इधर देखना पड़ता है, यहाँ देखना नहीं पड़ा। ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाए, क्यों सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, इसको हमें क्या है सही क्रम में करना है। अगर देखें इसमें क्या है शब्दकोश, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्या है सही क्रम में करना है, ये सही बताना है। अगर यहाँ देखें सब में क्या है यम से स्टार्ट है, सब में यम से स्टार्ट है। अगर यहाँ देखो ए है, यम के बाद ए है, इसमें ई है, एम के बाद ई है, इसमें ए है, इसमें ई है, इसमें आई है। देखेंगे सबसे पहले इसमें से क्या आएगा, सबसे पहले ए आएगा। तो ये वाला देखो इसमें ये ए से स्टार्ट हो रहा है और इसमें भी ए से स्टार्ट हो रहा है। ये दोनों में से देखेंगे सबसे पहले। देखो ए के बाद यल है, यल के बाद यहाँ यन है, तो यानी यल और यल है और यन में देखेंगे सबसे पहले यल आएगा, यानी सबसे पहले 1 से स्टार्ट होगा। देखो ये 3 से स्टार्ट हो, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 4 से स्टार्ट होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो ये तीसरा आएगा, क्योंकि ए ये तीसरा आएगा। ये देखो इसमें तीसरा है, इसमें तीसरा, यानी ये दोनों हो जाएगा। ये दोनों सही है। आगे देखते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन से कितना आसान होता है। उसके बाद देखो देखेंगे ये वाला तो हमारा कैंसिल होगा। देखो ई देखेंगे, आई देखेंगे। देखो ई वाले में सबसे पहले ई आएगा, तो ई वाला देखो इसमें ई है और इसमें ई है। ई के बाद देखो यम है और यल है। देखो सबसे पहले यल आएगा, यानी 4 से स्टार्ट होगा। ये देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें 2 है तीसरे स्थान पे, इसमें क्या है ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ऑप्शन एलिमिनेशन से, क्योंकि हमें क्या है पेपर में ऑप्शन एलिमिनेशन ही मेथड चूज करना है, क्योंकि ये सबसे आसान होता है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। सेम उसी प्रकार ये क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। देखो इस सब में क्या है पी, देखेंगे इसमें क्या है पीई, सब में पीई कॉमन है, सब में पीई कॉमन है। देखो इसके बाद क्या है इसमें डी है, इसमें यन है, इसमें यन है, इसमें आर है, ये यन है। उसके बाद क्या है आर है, यहाँ देखेंगे सी है, यहाँ सी है, यहाँ आर है। अगर देखेंगे इन सब में सबसे पहले सी आएगा, तो ये सी वाला देखते हैं। ये सबसे पहले 4 से स्टार्ट होगा, ये 1 से स्टार्ट हो, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो इसमें क्या है डी से,
डी वाला हो जाएगा, यानी ये एक हो जाएगा, सब में एक है। उसके बाद देखेंगे इन सब में देखेंगे एन आर, सबसे एन और आर देखेंगे, पहले एन आएगा, एन वाला देखते हैं। देखो ये एन यानी 2 से होगा। देखो ये 2, ये क्या है 5 है, इसमें 3 है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा, इसको भी क्या है एक सार्थक क्रम में रखना है। अगर देखेंगे पहले एक्सीडेंट होगा, देखो पहले तो एक्सीडेंट होगा, इसे सार्थक क्रम में रखना है। एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट के बाद हमारा क्या हो जाएगा, एम्बुलेंस आएगा, एम्बुलेंस आएगा। एम्बुलेंस के बाद देखेंगे हॉस्पिटल होगा, हॉस्पिटल होगा। हॉस्पिटल के बाद देखेंगे ये हो जाएगा सर्जरी होगा, सर्जरी के बाद क्या ये हो जाएगा रिकवरी हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगा। देखेंगे ये क्रम को लिखते हैं। देखो एम्बुलेंस ये एक्सीडेंट 1 पे है, एम्बुलेंस हमारा 5 पे है, हॉस्पिटल देखेंगे 2 पे है, सर्जरी हमारा ये 4 पे है, और रिकवरी हमारा ये 3 पे है, यानी 15,243 जो कि ये हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा सेम उसी प्रकार ये भी है। इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या होगा हमारा, ये देखेंगे सबसे पहले क्या होगा, विवाह का दिन तय करना। सबसे पहले विवाह का दिन तय करना, ये 2 से स्टार्ट होगा। सबसे पहले विवाह का दिन तय करना, यानी 2 से स्टार्ट, ये 1 से स्टार्ट हो, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा विवाह सभा, ये सभागृह निश्चय करना, विवाह सभागृह निश्चय करना, ये हो जाएगा, जो कि ये 1 से स्टार्ट हो। यहाँ 1 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 16 है, लेकिन यहाँ 1 नंबर है, ये 1 से सब में स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद क्या हो जाएगा, निमंत्रण कार्ड की छपाई करना। देखो ये हो जाएगा निमंत्रण कार्ड की छपाई करना, जो कि ये 5 से स्टार्ट होगा। देखो 1 के बाद 3 है, ये कैंसिल, 1 के बाद 3 है, यहाँ कैंसिल, ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो ये हो जाएगा मेहमानों को आमंत्रित करना। उसके बाद हो जाएगा विवाह समारोह संपन्न होना। ये सभी का है एक क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा प्रत्येक शब्द के, ये प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके ये क्रैकर शब्द को दूसरे तीसरे छठवें सातवें अक्षरों ये हो जाएगा बाएं से दाएं के प्रयोग से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ये हमें बताना है। देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है, ये दूसरे यानी ये हो जाएगा आर दूसरे। उसके बाद इसमें बोला गया है तीसरे यानी ए। उसके बाद क्या बोला छठे यानी ई हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है सातवें यानी आर हो जाएगा। इसमें क्या है, हमें क्या है इससे क्या सार्थक शब्द बनाना है। तो इसमें देखो अगर देखें ये हो जाएगा रीर हो जाएगा, ये एक शब्द हो गया। उसके बाद क्या है रेर हो जाएगा। ये 2 शब्द क्या सार्थक शब्द बने हैं 2, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार एक क्वेश्चन अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा मैनेजमेंट शब्द के दूसरे तीसरे पाँचवा सातवां आठवां का अंतिम अक्षर से एक सार्थक शब्द बनाकर उस शब्द के बीच वाले 2 अक्षर कौन से होंगे। अगर देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा, इसमें देखेंगे पहले इसमें बोला गया है दूसरा हो जाएगा ए हो जाएगा। देखो दूसरा ए हो जाएगा। उसके बाद बोला है दूसरा के बाद तीसरा यानी यन हो जाएगा यन। उसके बाद इसमें बोला है पाँचवा हमारा ये हो जाएगा जी हो जाएगा। उसके बोला है सातवां हमारा यम हो जाएगा। उसके बाद देखो बोला है आठवां हमारा ये ई हो जाएगा। देखो ई आठवां हो जाएगा। उसके बाद बोला है अंतिम यानी ये टी हो जाएगा। इसे क्या है सार्थक शब्द बनाना है तो हो जाएगा देखो मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट बन जाएगा। इसमें बोला है जब मैग्नेट ये सार्थक शब्द बनकर उस शब्द के बीच 2 अक्षर कौन से होंगे। ये देखो
ये इधर देखो, 2 इधर है 2 इधर, यानी GN ये बीच में है, GN, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या कहा गया, संख्याएं 53, 98, 16 में अंकों को ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके मध्य में उतने ही अंक हैं जितने एक ही संख्या के अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को किसी एक के पास शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।